जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुधार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज की इस वीडियो में देखिए बात करेंगे 31 जनवरी 2024 को जो अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक के आंकड़े जारी हुए हैं और इससे देखिए ये कंफर्म हो गया है कि 1 जनवरी 2024 से बढ़ने वाला डीएडीआर का आंकड़ा कितना रहेगा। तो बात इसके बारे में करेंगे। इसी के साथ साथ देखिए 31 जनवरी आखिरी डेट थी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कराने की। तो बहुत सारे वेटरन थे जो पेंशन क्रेडिट को लेकर सवाल पूछ रहे थे, तो इसको डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ 1 फरवरी 2024 यानी कि आज के दिन केंद्र सरकार जो अपना अंतरिम बजट पेश करने वाली है, तो इस बजट में क्या 18 महीने के डीएडीआर को लेकर कुछ घोषणा संभव है या ऑनरी नायब सूबेदार केस की क्या अपडेट है, इन सब बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करती हूँ। वीडियो को शुरू करते हुए देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करती हूँ 31 जनवरी आखिरी डेट थी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कराने की। 2-3 दिन पहले देखिए मैंने ये वीडियो के माध्यम से शेयर किया था कि स्पर्श ने भी एक पॉपअप के माध्यम से ये जानकारी दी थी कि 31 जनवरी आखिरी डेट है आपके लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट कराने की। जिनकी ड्यू डेट 30 नवंबर से पहले की थी, उन सभी को अपना लाइफ सर्टिफिकेट 31 जनवरी से पहले पहले सबमिट करा देना था। बहुत सारे वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जिनका लाइफ सर्टिफिकेट कुछ एक वजह से कैंसिल हुआ है। तो उनसे फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो सही तरीके से अगर सबमिट नहीं हुआ है, तो बैंक के माध्यम से या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या सीएससी सेंटर के माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करा दीजिए। क्योंकि अगर लाइफ सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ है तो आपकी फरवरी की पेंशन जरूर से प्रभावित होगी। तो ये थी बात लाइफ सर्टिफिकेट की। इसी के साथ देखिए इस बार क्या हुआ है, 25 तारीख से ही यानी कि 25 जनवरी से ही स्पर्श ने पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स को पेंशन क्रेडिट का मैसेज देना शुरू कर दिया था। बहुत सारे वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स को ये मैसेज जो है लेट आए हैं। ऐसे में जो ये पेंशन क्रेडिट हुई है उनके खातों में, ये भी कुछ उसी तरीके से हुई है। यानी कि 31 जनवरी को सुबह से ही पेंशन क्रेडिट के मैसेज आ रहे थे, लेकिन बहुत सारे वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स अभी भी ऐसे होंगे जिनका पेंशन क्रेडिट नहीं हुआ है। तो एक आध दिन वो वेट करिए और अपना लाइफ सर्टिफिकेट वगैरह सही से चेक कर लीजिए। हालांकि उस वजह से तो दिक्कत नहीं होगी क्योंकि 1 महीना अतिरिक्त दिया ही था पीसीडीए ने हमें, 31 जनवरी तक का वक्त था। लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से पेंशन प्रभावित हुई है तो इसको लेकर आप स्पर्श में ग्रीवेंस दे सकते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं डीएडीआर की। देखिए बहुत हद तक ये चर्चा हो रही थी और उम्मीद जताई जा रही थी कि अब 1 जनवरी 2024 से जो डीएडीआर का आंकड़ा है वो 51% के आसपास रहेगा। और इसको लेकर देखिए मीडिया हाउसेस में भी ये चर्चाएं थी कि जैसे ही जो डीएडीआर का आंकड़ा है वो 50% के पार होता है तो क्या उसको बेसिक में मर्ज करेंगे। ये खबरें हम बहुत वक्त से सुन रहे थे। तो कल यानी कि 31 जनवरी को ये फाइनल हो गया है कि 1 जनवरी 2024 से हमें जो डीएडीआर मिलने वाला है वो 50% के हिसाब से मिलेगा। यहाँ पर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी तक केंद्र सरकार ने इस 50% को बेसिक में मर्ज करने की कोई घोषणा नहीं की है। इसी के साथ देखिए हद तक इस उम्मीद है कि आज के बजट में डीएडीआर को लेकर कुछ घोषणा संभव है, लेकिन वो 18 महीने का जो डीएडीआर कोरोना काल से रोका गया था उसके बारे में बातचीत हो रही है। तो ये जो 50% डीएडीआर का आंकड़ा पहुंचा है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक के जो आंकड़े जारी हुए हैं 31 जनवरी को, जिससे ये कंफर्म हो गया है कि 1 जनवरी 2024 से हमें 50% के हिसाब से डीएडीआर मिलेगा। तो इसकी घोषणा मार्च के बाद संभव है। यानी अभी 4% के आसपास जो है हमारे डीए में बढ़ोतरी संभव है, बल्कि हो ही गई है। 51% नहीं रहा है डीएडीआर, लेकिन 50 से थोड़ा ऊपर ये गया है। इसी के साथ देखिए अगर हम बात करें बजट की, तो आज यानी कि केंद्र सरकार जब अपना अंतरिम बजट पेश करने वाली है तो बहुत वेटरन्स जो हैं ये उम्मीद कर रहे हैं। कुछ एक वेटरन्स ने मुझे व्हाट्सएप पर ये मैसेज भी किया था कि देखिए मैम जीडीपी को लेकर कितनी अच्छी न्यूज़ हमारे साथ शेयर हुई है कि हमारा देश जो है हमारे देश की जीडीपी जो है वो ग्रोथ कर रही है, पूरी दुनिया में इसकी तारीफ हो रही है और ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन इसी के साथ देखिए 18 महीने का डीएडीआर कोरोना काल से केंद्र सरकार ने रोक रखा था,
तो उस टाइम केंद्र सरकार ने ये कहा था कि देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं है अभी, इस वजह से हमने ये पैसा जो है बचाया है कोरोना वैक्सीन के लिए और हमारे देश के फायदे के लिए, उपयोग के लिए। इसके बाद देखिए जहाँ पर हम ये सुन रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ कर रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अर्थव्यवस्था भी सुधरती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे में सभी वेटरन्स ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में 18 महीने के डीएडीआर को लेकर कुछ घोषणा संभव है, और ऐसे न्यूज़ आज तक हो या बहुत सारे जो मीडिया हाउसेस हैं उसके माध्यम से भी हम सुन रहे हैं। तो इसके लिए तो खैर हमें शाम तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। और इसके साथ अगर बात करूँ ऑड्री नायब सूबेदार केस की, तो देखिए इससे पहले यानी कि 26 जुलाई 2023 को जब इस केस की सुनवाई थी, तो उस दिन जो ये फैसला आया है उसको रिजर्व रखा गया है। कोर्ट ने जो है ये फैसले को सबके साथ शेयर नहीं किया है। जजमेंट तो आ चुका है, लेकिन ऐसे में बहुत सारे वेटरन्स ये पूछ रहे थे कि मैम क्या बजट की कमी की वजह से अभी तक हमें इसका भुगतान नहीं हुआ है? क्योंकि इससे पहले देखिए का बहुत बजट इसके लिए भी केंद्र सरकार दे चुकी है। 75,000 के आसपास वेटरन्स जो हैं वो इस फैसले से प्रभावित होंगे। यानी यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ ऑनरी नायब सूबेदार केस की। 2014 तक का तो एरियर उनको मिल चुका है, उसके बाद 2020 तक का एरियर जो है वो बाकी है। यानी 2014 से लेके 2020 तक का एरियर जो है उसका भुगतान बाकी है। तो अच्छा खासा इसमें जो पैसा लगने वाला है बजट उसके लिए भी चाहिए। ऐसे में बहुत सारे वेटरन्स पूछ रहे हैं कि मैम ऑनरी नायब सूबेदार को कुछ उम्मीद है, मतलब उसको लेकर, या बजट के बाद उनके लिए कुछ घोषणा हो सकती है? इसको लेकर जो ये अभी फैसला जो है जिसको रिजर्व रखा गया है, तो कुछ उम्मीद करें हम? तो इसके लिए देखिए हमें आने वाले दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा जब केंद्र सरकार इसको लेकर कुछ डिसीजन लेती है। बाकी अभी तक यही जानकारी है कि ये फैसला जो है यानी कि 26 जुलाई 2023 को जो फैसला आया है ऑनरी नायब सूबेदार केस में, उसको कोर्ट ने अपने पास सुरक्षित रखा है, किसी के साथ ये फैसला शेयर नहीं हुआ है। तो ये अपडेट थी ऑनरी नायब सूबेदार केस की। तो ये था आज का ये मेरा वीडियो। बाकी इसको लेकर आपके जो भी विचार है कमेंट्स के जरिए जरूर से शेयर करिएगा। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।